students. I am Dr. Komal Rathod, Faculty of Ayurvedic Science, Department of Command Healthcare. Today we will discuss about clinical examination of abdomen, per abdomen examination. So first of all, we will understand abdomen's 9 areas. यहाँ पर हम abdomen की adult या neonates जिसका हम examine करना चाहते हैं, उस patient को हम स्ट्रेट लेटा देंगे पीठ के बल, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसके दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे, जमीन के 90 डिग्री एंगल पे सीधा खड़ा कर देते हैं पैरों को। देन इसके बाद में हम यहाँ पे इसके स्टमक को देखते हैं। सबसे पहले स्टमक के 9 एरियाज डिस्कस करने के लिए स्टमक के 9 एरियाज कौन से होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्स लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरह से एब्डोमेन के 9 डिवाइड एरियाज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो ये है पेशेंट, इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके 9 एरियाज होंगे वो फर्स्ट ये होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, राइट अम्बिलिकस, लेफ्ट अम्बिलिकस, ये हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम में हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। सो यहाँ पे हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में पेशेंट को हम इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पिटेशन करेंगे, पल्स करेंगे एंड ऑस्कल्टेशन। ऐसे करके 4 मेथड से हम पेशेंट का पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे। सो यहाँ पे इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंस्पेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन इज एग्जामिन्स इन अंडर गुड लाइट एंड वार्म सराउंडिंग, patient in a supine position, head supported by pillow or nothing else. Expose abdomen from intestine to pubic symphysis. Now inspection जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले इसका शेप देखते हैं, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन वॉल देखते हैं, बिना टच के। सिर्फ इंस्पेक्शन का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना। देन अम्बिलिकस एंड स्किन सरफेस ऑफ एब्डोमेन। देन शेप, एब्डोमेन का शेप देखते हैं, नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मल में फ्लैट और स्लाइटली स्केफॉइड सिमेट्रिकल। नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं उनका स्टमक नॉर्मली फ्लैट स्केफॉइड। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो बता दें कि स्केफॉइड एब्डोमेन का नॉर्मल शेप होता है। अगर डिस्टेंशन है तो वो किन किन वजह से हो सकता है। फैट, यहाँ पे 5S दिए हुए हैं, जिससे फैट, फ्लूइड, फ्लेटस, स्पेसिस और फीटस। अगेन रिपीट करती हूँ, फैट, फ्लूइड, फ्लेटस, स्पेसिस एंड फीटस, इनकी वजह से एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है। ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरफ से हो सकते हैं। सिमेट्रिकल है तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और एसिमेट्रिकल है किसी प्रकार की ऑर्गेनोमेगेली हो सकती है, स्प्लीन और लीवर या ओवरी की एनलार्जमेंट की वजह से जो है एब्डोमेन है वो फ्लैट ना होके एसिमेट्रिकल हो सकता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल जब हम न्यूनेट्स का एग्जामिन करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले एम्ब्लाइकस को चेक करते हैं। नॉर्मली एम्ब्लाइकस है, या फिर जब न्यूनेट्स होता है तो उसके एम्ब्लाइकस रेड सॉलन होती है, उस टाइम एम्ब्लाइकल कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है इस वजह से। लेकिन अगर हम यहाँ नॉर्मल एडिट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो होता है मिड लाइन एट द लेवल ऑफ, जो एम्ब्लाइकस है वो मिड लाइन में होती है, मिड लाइन में, और इसका लेवल होता है L3 L4 वर्टिब्रा पर। L4 जो वर्टिब्रा है उसके लेवल में शेप जो होता है उसका रिट्रैक्टेड एंड इन्वर्टेड होता है। एब्नॉर्मली अगर ये होगा तो ओबेस पर्सन में होगा तो सनबर्न दिखेगा, और एसाइटिस में है तो इन्वर्टेड है। साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल के साथ साथ पैथोलॉजिकल कंडीशंस का क्लियर करके बताऊंगा। मूवमेंट्स नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं वो इंस्पिरेशंस एंड फॉलिंग एक्सपायरेशन में नॉर्मल मूवमेंट दिखते हैं, फ्री एंड इक्वल ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन अगर जब होगी पेरिटोनाइटिस में तो वो जो है नॉर्मल मूवमेंट जो है वो नहीं दिखाई देती। देन इसके बाद में पाल्पिटेशंस ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पे हम एओर्टा को पाल्पेट करके देखेंगे, एपिगैस्ट्रियम से उसको नोट करेंगे। देन नर्वस एंड थिन पेशेंट्स में जो होते हैं ना वो हमें ढंग से दिखाई देते हैं। देन क्योंकि यहाँ से एओर्टा है वो नीचे उसकी फिर जो ब्रांचेस जाती है इस वजह से।
नाउ स्किन और सरफेस चेक करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो स्किन और सरफेस में हम यहाँ पे इसकी स्टेरीज देखेंगे। स्टेरीज में वाइट और पिंक पिंपल्स या लाइन मार्क्स अगर कुछ है तो वो दिखेंगे। नॉर्मली स्टेरीज दिखते होते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें किसी वजह से स्टेरिया ग्रेविडियम जो दिखेगा तो वो प्रेगनेंसी में भी दिखते हैं और एसाइटिस की कंडीशन में दिखते हैं। अगर कोई वास्टिंग डिजीज है तो दिखेंगे, या सीवियर डायबिटीज की वजह से जो है वो एब्डोमेन की जो स्किन है या सरफेस है वो हमें सनबर्न दिखाई। एनीथिंग स्कार वगैरह लाइक कहीं सर्जरी वगैरह का अगर हुआ हो प्रीवियसली तो हमें स्किन पे स्कार वगैरह हम इसको सुपरफिशियली वेन वगैरह हम इसको चेक कर लेंगे। एसाइटिस की कंडीशन में वो जो है वो यहाँ पे ब्लू लाइन के तौर पे हमें दिखाई। नाउ पिगमेंटेशंस अगर किसी प्रकार का लीनिया नाइग्रिया है या फिर एरिथेमा एल्बिनिया है या सिबोरिया वार्ड्स वगैरह सब तो पिगमेंटेशन स्कार होंगे। नाउ इंस्पेक्शन के बाद हम पाल्पिटेशन करें। तो यहाँ पे हम पाल्पिटेशन जब करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि जो पाल्पेट करने का जो तरीका है हमारा, उसमें हमारे हाथ जो है वो वार्म होने चाहिए। पेशेंट की सरफेस से हमें उसको मैच करवाना है, या फिर हम अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ के और फिर हम उसको पाल्पेट करेंगे। यहाँ पे हम पेशेंट के हमेशा जब भी हम पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे हम पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होंगे, ये एग्जामिन करने की फर्स्ट। देन हम पेशेंट से पूछेंगे कोई पेन वगैरह आपको है तो नहीं, या फिर सुपरफिशियल उसको एग्जामिन करेंगे। फिर हम सुपरफिशियल एग्जामिन करके हम उसको सिस्टमिक एग्जामिन की तरफ जाएंगे। पाल्पिटेशन करने का पर्पस क्या है? पाल्पिटेशन से हम उसको टेंडरनेस चेक करते हैं, वॉलंटरी रिगार्डिंग चेक करते हैं, वॉलंटरी रिगार्डिंग वॉलंटरी गार्डिंग या वॉलंटरी गार्डिंग चेक करते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस चेक करते हैं, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी चेक करते हैं, या फिर एनीथिंग नॉर्मल मास इन द एब्डोमेन जो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीन टर्म्स को समझेंगे। व्हाट इज टेंडरनेस, गार्डिंग एंड रिबाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। So first of all, tenderness. What is tenderness? So tenderness अगर आपसे कुछ पूछे तो tenderness होता है एक तरह का डिस्कम्फर्ट। लाइक जब हम उसे पाल्पेट करेंगे तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा, वो हम उसकी आंखों की तरफ देखेंगे। जब हम उसे पाल्पेट करेंगे तो हम पेशेंट के फेस से इंटरेक्ट करेंगे। देन इसके बाद गार्डनिंग। गार्डनिंग इज टू टाइप, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी गार्डनिंग contractions due to pain provoked by palpitation. Involuntary gardening reflects contraction of abdominal muscles seen in a partial peritonitis. So, we were moved in rebound tenderness. Rebound tenderness is patients feel pain when hand is released. Means जब हम चेक करते हैं पेशेंट को, तब पेशेंट को जब पेन फील होता है तो वो टेंडरनेस है। लेकिन जब हम चेक करने के बाद हाथ को हटा लेते हैं और फिर पेशेंट को पेन फील होता है, then that's called rebound tenderness. So tenderness is the mean, is the different mean, and rebound tenderness is the opposite reflex. And second term, third term is tenderness plus rigidity. Tenderness plus rigidity, it is rarely in case. And next is palpable mass. So palpable mass feel in enlargement of organ or pieces or tumor, any tumor in the abdomen. So here it is very important how to palpate any organ. So first of all we discuss about palpation. So place both the hands flat on the abdomen. First of all we know we have to know where is liver situated. So liver is in right side. Right side means right subcostal. So as the patient breathes deeply, edges of liver is free. Sorry, here my position is in left side. If I am situated in the right side, so I am start palpating in the right side. Slowly, slowly. So edges of the liver felt moving towards. Here I am sitting in this direction, in the right side. Yes.
This is the right side of the right position. So slowly we fill edges of the liver. Now, hepatomegaly is measured in the centimeter below the right costal. Here is the right costal margin. So hepatomegaly is filled in the right. So surface is smooth, soft, and tender. Right hepatic, prim and regular, so obstruction and joint. Here is the surface. If we feel smooth, soft, and tender, so it means right hepatic failure. We feel hard, irregular, and painless. Hard, irregular, and painless. So it means obstructive joint. And it means in any other advanced secondary carcinoma. Now, gallbladder. Liver's internal sides situated gallbladder. So normally gallbladder cannot be felt. So distended pulpit is a firmly smooth distinct border usually in the rectus abdominis near the tip of ninth intercostal margin. So gallbladders normally not felt. Here's very important Murphy sign. Murphy signs pain in right upper quadrant. Here is 9 regions of abdomen. So right upper quadrant जो है वहाँ पे हमें inflammation of gallbladder मिलेगा या फिर polycystitis बोल सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें पेन मिल रहा है, inflammation मिल रहा है या polycystitis है तो वो Murphy sign है. So palpitation of spleen. Spleen is in the left side. The right side is the liver and left side is the spleen. So the spleen is not normally palpable. It has to be enlarged in 2 or 3 times. It is usually sized before it's become palpable. And then it's felt beneath the second subcostal. Enlargements take place in the superior and posterior direction before it's become palpable. So first of all, we freely fill the check. Moves hand diagonally upward and left hypochondric region. I said before, liver is in the left side, so move your hand diagonally upward toward the left hypochondric 1 centimeter. So feel the costal margin. Here we feel costal margin. Then in the second costal margin, we feel like that. We feel and the second method for felt spleen, we take our hand here and we feel like patient को हम इस तरह से लेटाते हैं तो नीचे से पेशेंट को पूरा सा इस तरह से उठा के धीरे धीरे उसको so and the next is palpation of kidney. So left kidney, if we feel kidney left, so again आपको हम नीचे की तरफ ले जाते हुए ऊपर उठाएंगे और इस तरह से हम क्योंकि जो किडनी है वो विट्रोपोस्टीरियर ऑर्गन है, पोस्टीरियरली राइट साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती है. तो हम लेफ्ट साइड की किडनी चेक कर रहे हैं तो पोस्टीरियरली किडनी जो है तो हम पीछे से हाथ को इस तरह से ले जाएंगे पेशेंट को कहेंगे सांस गहरा सांस लेते हुए और हम इसको पीछे से प्रेशर लगाते हुए ऊपर की तरफ हम इसको यूं चेक करेंगे. So left kidney, the left hand place anteriorly and the left lumbar region, left lumbar region, the left hypochondric region, right iliac and the left iliac. We place our hand here. Same as it is right. Hand is placed here and we see urinary bladder. Here is urinary bladder. So we will not palpate urinary bladder. Now the term is percussion. Third
abdomen examinations point is percussion. So percussion, the normally percussion move over most of the abdomen is resonant. Resonant means tympanic. Except over the liver, liver's note is done. All abdomen felt resonant sound, but except over the liver, where the note is done. A normal spleen is not large enough to tender the percussion note. So, defining the boundaries of abdomen organ and muscles. So, first of all, liver, start anteriorly. Start anteriorly, the fourth intercostal space where the note will be resonant over the lung and go vertically down. तो सबसे पहले जब हम परकशन करते हैं तो अपने फिंगर्स को इस तरह से रखते हैं और परकशन करने का मेथड ये होता है कि जब हम हमारी मिडिल फिंगर्स पे दूसरे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स मिडिल फिंगर्स पे राइट हैंड की मिडिल फिंगर्स हम उस पर इस तरह से टैपिंग करके हम पूरे एब्डोमेन में इस तरह से हम जब सुनते हैं तो हमें परकशन साउंड सुनाई देते हैं होल एब्डोमेन पे हमें इस पे टिम्पैनिक साउंड सुनाई देती है एक्सेप्शन है लिवर जहां हमें डल साउंड सुनाई spleen also dull extended from lower ribs into the hypochondric and left lumbar region से चालू करेंगे spleen को परकशन करना और वहां पे आके हमें डल साउंड सुनाई देगी लिवर सॉरी spleen So, and the fourth is auscultation. Auscultation of the abdomen is detecting bowel sound and vascular bruits. So, bowel sound, how can auscultate bowel sound? The stethoscope should be placed on one side of the abdomen wall, just in right side of the umbilical is best. Here, and keep there until sound the heart. Because the bowel is here, so umbilicus पे हम उसका stethoscope रखेंगे और वहाँ पे हम auscultate करना चालू करेंगे. It should not be moved from side to side. Normally bowel sounds are heard in intermittently low to medium pitch. Gurgling sound हमें सुनाई देती है. Absence of bowel sound implies paralytic illness or parotiditis. तो वेस्क्यूलर ब्रूट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाउल साउंड सुनने के लिए ऑस्कल्टेट करते हैं एब्डोमेन में और सेकंड हम वेस्क्यूलर ब्रूट सुनने के लिए तो व्हाट इज द वेस्क्यूलर ब्रूट सो लिसन अबाउट umbilicus over the aorta or arterial root which suggests the atheromatous and aneurysm aorta superficial mesenteric arteries तो यहाँ पे ब्रूट का मतलब हम समझते हैं कि हम क्या सुनना चाह रहे हैं यहाँ पे हम अम्बिलिकस के जब हम यहाँ पे अम्बिलिकस के यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हैं तो आर्टेरियल ब्रूट हमें सुनाई देता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो जितनी भी आर्टरीज और मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं उनका यहाँ पे जो साउंड है वो हमें क्लियर सुनाई दे अगर वो साउंड हमें नहीं सुनाई देती तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है नाउ प्लेस द स्टेथोस्कोप 2 to 3 centimeters above its lintel of the umbilicus and listen the renal artery stenosis because renal arteries में अगर हमें साउंड सुनाई दे रहा है तो अगर यहाँ कहीं ना कहीं स्टेनोसिस है तो हमें सुनाई देगी इसी प्रकार हम लीवर्स के आसपास भी रखेंगे तो वहाँ पे हमें वहाँ पे लीवर आर्टरीज की जितनी भी हेपेटिक आर्टरीज है उन सबकी साउंड और कभी कभार acute alcoholic hepatitis में यहाँ तक कि जब हम परकशन भी करते हैं तो हमें वहाँ पे उसका डल साउंड नहीं सुनाई देता और ना ही हमें hepatic arteries की so that's all about abdominal examination so we have to clinically examine 4 things inspection percussion auscultations and last auscultation so we have to understand what is the meaning of clinical examinations of abdomen so very important जब आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले शुरू करने से पहले पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे उसको ले जाकर उसकी पोजीशन बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम इन 4 चीजों को जैसा कि मैंने बताया इन 4 चीजों को आप जरूर एग्जामिन करें इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन एंड ऑस्कल्टेशन so that's all about this class. Thank you.